राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत दया समुद्र, अपार कृपा समुद्र श्री ठाकुर जी महाराज अहेतु की कृपा करके अपने जनों को मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य देह दिया। मनुष्य जन्म की परम उपलब्धि, परम लाभ, प्रभु की प्राप्ति 84 लाख योनियों में सर्वोपरि इसी मनुष्य योनि को माना जाता है। जो जन इस देह से प्रभु का भजन ना करके, प्रभु की प्राप्ति का उपाय ना करके व्यर्थ में अपना समय गवाते हैं, संसार को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, वे अपने आप ही अपना नाश कर रहे हैं। सत्संग की कृपा से ऐसा विवेक हमारे हृदय में जागृत हो जाए कि ये जन्म संसार की प्राप्ति के लिए नहीं, प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, और उसी के लिए हम तत्पर हो जाएं, प्रभु के भजन में लग जाएं, प्रभु की प्राप्ति में ही तत्पर हो जाएं। एक बार बस आप लग जाइए, पूर्णता तो निश्चित प्रभु की कृपा से हो जाएगी। आवश्यक है जो आपको समय मिला है, ईमानदारी से बस प्रभु के चरणों में उसे समर्पित कर दें। अन्यथा जिस दिन श्वास खत्म होगी तो कोई उपाय नहीं रह जाएगा। ये श्वास इतनी कीमती है कि त्रिभुवन की संपत्ति यदि दे दी जाए और कहा जाए एक सांस और दे दो, तो अभी बदले में एक सांस नहीं बढ़ाएंगे। एक सांस। श्वासा खाली जात है जहां में 3 लोक का मूल। एक श्वास भी नहीं बढ़ाएंगे। सोचो, आप विचार करो कितना कीमती है। हम चाहें कि हमारा सब कुछ ले लो, हमने जो धन एकत्र किया है, हमने जो मान प्रतिष्ठा एकत्रित की है, वो सब ले लो, आपको देते हैं। बस हमें एक श्वास और दे दो कि हम राम हरि कृष्ण बोल सकें। नहीं दी जाएगी, पक्का नहीं दी जाएगी। और सोचो, ऐसी अमूल्य सांसों को हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। एक दिन में एक मनुष्य को विज्ञान के भी द्वारा और शास्त्रों के भी द्वारा 21,600 श्वास एक दिन में लेने का उसको है अधिकार।
जो लोग बहुत भोगों का सेवन करते हैं, बहुत भोग भोगते हैं ना, उनकी श्वास बहुत तीव्रता से नष्ट होती है। अब देखो जो संसारी जन हैं, उनकी श्वास इतनी तीव्रता से चलते हैं, और जो साधक होगा उसकी श्वास देखना, ऐसा वर्णन है कि हाथ पे आटा लेके उसकी नासिका के आगे रख दो तो उड़ेगा नहीं, इतनी सदी हुई उसकी श्वास होती है। श्वास, मन और वीर्य तीनों का संबंध है। इनमें से एक को भी साध ले तो तीनों सद जाएंगे। पर जो लोग ये नहीं जानते, वो बहुत तीव्रता से अपनी श्वासों को घाटा कर रहे हैं। सोचो कितना बड़ा हानि है। सच्ची कहते हैं, कभी कभी कुछ बातों पे जब विचार होता है तो भय लगने लगता है, एक भागवतिक भय सहज हृदय में एक होने लगता है, एक मन उससे भयभीत होता है। कभी कभी ये चिंतन होता है जैसे कि यदि प्रभु कृपा ना करते, अपने आश्रय में ना लेते तो क्या होता। बता रहे हैं आपको, एकदम मन भयभीत हो जाता है प्रभु के होते। प्रभु बस ये है आपकी अहेतु की कृपा, जानते नहीं समझते नहीं, आपने अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, नहीं तो कहाँ भटकना पड़ता। विचार करो कितना संसार है और जानता नहीं वो प्रभु को, और अपने ऊपर कितनी कृपा है, प्रभु ने शरण में ले लिया। शरण में लेने के बाद पूरा तैयारी कर दे के बस केवल भजन करो, केवल भजन के लिए अवसर दे दिया। अब वही होशियार है, वही चतुर है, वही सावधान है, और उसी को कह लो बहुत ज्यादा विवेकवान है, जो अपनी एक एक श्वास को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। जो जन कहते हैं मन नहीं लगता, तो संतों के द्वारा बताया उपाय है, और संतों के स्वयं अनुभूत उपाय है। आप श्वास के द्वारा मंत्र जप कीजिए, नाम जप कीजिए, आप देखना कुछ ही दिनों में मन सधने लगेगा, आपका वीर्य सधने लगेगा, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा। क्योंकि तीनों का घनिष्ठ संबंध है। तीनों में से जो एक को साध लेते हैं ना, वे तीनों को विजय प्राप्त कर लेते हैं, तीनों पर। पूज्य पास विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा इस बात पे बहुत ज्यादा विशेष बात कहते थे कि श्वास के साथ नाम जप यदि उपासक करे तो बहुत जल्दी उसका मन सद जाएगा, उसका चित्त एकाग्र होने लगेगा, उसे नाम में रस मिलने लगेगा, उसके हृदय के मलिन संस्कार नष्ट होने लगेंगे। पूज्य श्री जटिया बाबा के वचन है। उनके एक शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, बहुत अच्छे उपासक। उनकी एक घटना सुनाते हैं। उनके हृदय में था कि मैं ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी हो जाऊं। रेत का अर्थ होता है वीर, वे ऊर्ध्व हो जाए मेरा। और प्रायः जो साधक भजन साधन करते हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उनकी सबकी हार्दिक इच्छा ये होती है कि हम ऊर्ध्व रेता हो जाएं। सहज में जो एक गति है ना, वो नीचे की तरफ है मन की। मंत्र के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा, भजन के द्वारा इसको ऊपर उठाया जाता है, ऊर्ध्व किया जाता है। जैसे किसी जल को चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मंत्र के द्वारा इस मन को ऊपर चढ़ाया जाता है, ऊपर प्रभु के चरणों में। बिना ऊपर चढ़े ये भोगों में ही लगा रहेगा, और इसी के लिए साधना है, इसी की परेशानी होती है। जो बीच की यात्रा कष्टप्रद होती है ना, वो इसी की होती है। तो प्राय सब उपासकों की ये रहती है, जो जानते हैं और चल रहे मार्ग में, कि हम ऊर्ध्व रेता हो जाएं। तो श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की भी यही होती कि हम भी ऊर्ध्व रेता हों, पर कोई ना कोई सहयोग, बस खान पान, किसी न किसी कारण बस कुछ ना कुछ समय में वो क्षय हो ही जाता है। स्वप्न दोष हो गया, कुछ खान पान हो गया। इसीलिए साधक को आहार एकदम बीमार जैसा लेना है। सुनने में तो थोड़ा लगेगा अजीब सी बात, पर वास्तविक बात, यदि वीर्य पे ध्यान देना है, अगर आपको ब्रह्मचर्य पे ध्यान रखना है, दृष्टि रखनी है,
तो आहार आपका एकदम, जो बीमार जन होते हैं ना, सादा सहज होना चाहिए। कोई भी उसमें ऐसा नहीं मेवा है, पौष्टिक आहार नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सहज है। और कहते हैं जरा सा भी उस वीर्य में गर्मी का होगा तो वो तत्काल शुक्राणु ऐसे द्रवित होने लगता है, और फिर वो किसी ना किसी संयोग बसात वो निकल जाएगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि मन को कभी खाली मत रखो, मन से आपके कोई गंदा चिंतन ना बने। इसलिए बहुत सावधान खान पान में रहे, बहुत सावधान रहे। मीठा तो बिल्कुल बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे। अब जिनको मीठा प्रिय वो कहेंगे कि पर है मीठा, दही, कोई भी खट्टी चीज, अचार आदि, ये सब बंद है। मसालेदार चीजें सब बंद है, बिल्कुल तीखा नहीं। इसलिए कहना बिल्कुल बीमारों वाला आहार, दलिया, खिचड़ी, रोटी, बस। वायु कारक कोई भी आपका आहार नहीं होना चाहिए जिससे वायु बढ़े। ये आप संभाल लो। तो एक पक्ष आपने संभाल लिया। इस आहार से क्या होगा, आपकी वृत्ति सात्विक होने लगेगी। जहां वृत्ति सात्विक हुई तो सात्विक वृत्ति भजन की ओर दौड़ती है, प्रभु की ओर दौड़ती है, अच्छे विचारों की ओर दौड़ती है। ये जो मलिन विचार हृदय में चलते हैं वो प्रायः रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति के कारण चलते हैं। ऐसा आहार लो। आप देखो कभी छक के भोजन कर लो और एकदम चिंतन, देखना क्या होगा, एकदम वो पर्दा पड़ जाएगा साधन भजन की ओर, पक्का पड़ जाएगा कि दबा के किसी दिन गुलाब जामुन, रसगुल्ला और सब पूड़ी कचौड़ी सब पा लिया। पर सच्ची बात है, अगर ये संभल जाए ना तो बहुत अच्छा साधन में जीवन हो जाएगा, बहुत अच्छी आपकी एक रहनी हो जाएगी। पक्की बात है, बहुत अच्छी रहनी हो जाएगी। और रहनी पवित्र, तो बस क्या चाहिए, रहनी ही तो संभल जाए अपनी। भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, रहनी सुधर जाए, इसमें बड़ी बात है। आपका आचरण, आपका दर्शन, आपका रहन सहन, यही तो विशेषता होती है साधक की। हम महात्माओं के पास क्यों जाते हैं, उनकी रहनी, उनका वचन, उनको देखना कैसे कि कैसे अद्भुत है। जो जल में कमल का फूल रहे, सबके बीच में रहते हुए भी कमल के समान है, कोई स्पर्श नहीं खींचेगा। ऐसे ऐसे साधक रहता है। पर अब देख लो, जो संभाल पाए संभाल पाए। पर यदि आपको इस पे दृष्टि है तो फिर तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पक्का रखना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं कि हम तो, हमारे महाराज जी का बहुत जोर ब्रह्मचर्य के ऊपर है, वीर्य के ऊपर बहुत जोर है। वो कहते हैं यदि ब्रह्मचर्य पे दृष्टि नहीं तो आप साधन कर नहीं सकते। वो तो स्पष्ट कहते तुम किसी मतलब के नहीं हो। और सही बात है, खोखला हो जाता है जीव, बिल्कुल खोखला हो जाता है, सोच नहीं सकता। थोड़ी थोड़ी देर में मन उसका भय दिखाने लगता है, अब क्या होगा। ये सब हालत शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाना, ये सब बहुत लक्षण है उसके। बहुत परेशानी शुरू हो जाती है, बीमारी होते रहना। प्रारब्ध अनुसार रोग आएंगे पर गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ओजस्वी है, वीर्यवान है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बस शुरुआत में परेशानी होगी, उसके बाद तो आनंद से। अभी भी देखो ना, कोई बाहरी वस्त्र नहीं, बस ऐसे सहज में सर्दियों के मौसम। महाराज जी रहे हैं भैया गंगा जी के किनारे 7-7 दिन बिना खान पान के। क्या वो अंदर से मिल रहा है ना आहार। पवित्र जीवन है, सदा हुआ जीवन है, चित्त प्रभु में लगा है। तो अब शरीर की कोई सुधि नहीं है। तो श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी को भी अंदर से होता कि मैं, मेरा जो वीर है वो ऊर्ध्व हो जाए, उसके लिए साधन भी करते। पर कई बार ऐसी चूक हो जाती, कोई खान पान, यद्यपि बहुत 24 घंटे में एक बार आहार करते, कई कई घंटे आसनों में बैठते, गायत्री का पुरुष चरण, त्रिकाल संध्या, बहुत सदा हुआ जीवन, अपने आप को साधन में बांधे हुए। तो एक दिन प्रार्थना करी अपने गुरुदेव भगवान से कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है। तो हंस गए, कुछ कहा नहीं। उस समय श्री ब्रह्मचारी जी
हिमालय के पास ऐसे साधन कर रहे थे, ठंडा इलाका है पूरा। तो देखा एक दिन एक अव्यक्त महापुरुष प्रकट हुए, सिद्ध महापुरुष प्रकट हुए, जो ऐसा नहीं वर्तमान में थे, अव्यक्त महापुरुष प्रकट हुए और आके उनसे कहा कि ब्रह्मचारी जी, आपके मन में जो चल रहा है अगर आप कहो तो हम पूर्ति कर सकते हैं। ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में जो चल रहा है वो मन की जान रहे हैं, क्योंकि सिद्ध महापुरुष है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप कैसे? बोले आप ऊर्ध्वरेता होना चाहते हैं ना। सुनते रहे, क्योंकि हृदय की तो चाह यही है। और वो चुप हो गए, कुछ कहा नहीं। बोले हम करा सकते हैं, ये लो तुम्हारे लिए मैं एक ताबीज लाया हूं, इसे बाजू में बांध लो, जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि गंभीर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, बस वो ताबीज लिया और हाथ में रख लिया। अब विचार करने लगे कि मेरे गुरुदेव भी तो सब कुछ दे सकते हैं, फिर मैं इधर क्यों, इनसे क्यों लूं? सामने है, यदि बांध लें तो है अवस्था, लेकिन यहां निष्ठा की ये मानो एक तरह से परीक्षा से हुई। उन्होंने कहा कि अपने अंदर अपने आप से ही बात करने लगे कि ये जो दे रहे हैं क्या मेरे गुरुदेव नहीं दे सकते? दे सकते हैं। बस इतना दृढ़ हुआ चित्त, उस जो उन्हें प्राप्त हुआ था ताबीज सड़क पे फेंक दिया, बस वहां से चल दिए। श्री जटिया बाबा के पास आए और आके प्रणाम किया। तो प्रणाम करते ही बाबा ने कहा कि अरे कुलदा, कुलदा कह देते प्रेम से उन्हें, कि वे महापुरुष पधारे थे और तुम्हें ताबीज दिया था, क्या किया उसका? कुछ बताया नहीं। और देखो ये बिना फोन का फोन, क्या किया उसका? तो उन्होंने कहा महाराज जी फेंक दिया। और फेंक दिया? बोले तू पागल है, तू यही तो चाहता था कि हम ऊर्ध्वरेता हो जाएं, और वे महात्मा पधारे ही थे इसीलिए कि सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए, सारी सिद्धियों के स्वामी हो जाते, बढ़िया तुम्हारे हृदय की चाह पूर्ति हो जाती। अरे महाराज क्या आप नहीं दे सकते ये सब? मुझे जो कुछ चाहिए तो बस आपसे चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर आप चाहो तो दे देना, नहीं तो मेरी कोई मांग भी नहीं। बस इतना जब ये बात सुनी उनकी निष्ठा की तो प्रसन्न हो गए, कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा दिए। कुछ समय बाद जो उनकी समस्या थी वो ठीक हो गई, जिस कारण से उनके हृदय में क्षोभ रहता था ना, वो ठीक हो गई। एक तरह से मानो परीक्षा जैसे हुई और वो ठीक हो गई। जब ये समय मिला है ना, इसीलिए मिला है। तो श्री जटिया बाबा प्राय इस बात को कहते कि 3 चीजों में से एक को साध लो, और उनको आज्ञा करी कि तुम हमारा द्वारा ये जो प्रदत्त है नियम, इसका पालन करो। श्वास के द्वारा मंत्र जप करो। तो 8-8, 10-10 घंटे बैठ के श्वास को उल्टी पलटी श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए बस वो नाम जप करते। मन सद गया, वीर्य सद गया और श्वास भी सद गई। आप जो योगी जन होते हैं ना, उनकी आप श्वास को समझ नहीं सकते, ऐसे भर भर ऐसे आवाज नहीं होती, सहज आप सुन ही नहीं सकते। और जो भोगी पुरुष होते हैं उनकी आवाज, उनकी देखो श्वास कैसे तीव्र चलती है। बस अपने को थोड़ा सा इधर दृष्टि देनी है। भगवत कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है, भगवान ने संसार से निकाल लिया और भजन करने का अवसर दिया है।
तो ये जरूरी नहीं है कि आप आसन में ही बैठें। यदि आपका शरीर स्वस्थ है वे तो जरूर बैठो उनके लिए, पर जैसे जो वृद्धजन हैं या किसी के शरीर में कोई कष्ट है तो उनके लिए वो कुर्सी पे बैठ जाएं, आराम से तकिया लगा के बैठ जाएं, गद्दे में बैठ जाएं। और श्वास तो हम सहज में लेते ही हैं, उस पर बस दृष्टि रखनी है कि श्वास खाली ना जाए, लेते हुए और छोड़ते हुए। एक बार तो बताया भी था, कोई बिरले ही जन करते होंगे कि 24 घंटे में 2 समय आप रख लीजिए और इसका आप लाभ देख लेना। 2 समय, प्रातःकाल जब उठो उसके बाद आधा घंटा ले लो, तो 1 घंटा पर आधा घंटा रख लीजिए। बस ऐसे शांत चित्त होकर सबसे पहले तो गुरुजनों को प्रणाम करके, संतों को प्रणाम करके बस बैठ जाओ और श्वास लेते हुए एक तार बस चलाओ, तार टूटने न पावे। राधा 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 ऐसे श्वास ली और राधा 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 छोड़ दी। ऐसे आधा घंटे लगातार करो, फिर बताना मन कहाँ जाता है। कुछ ही देर में से खोपड़ी में बस घूमने लगेगा राधा ना, थोड़ी देर में। बस ये सुबह का इसका प्रभाव देखना, पूरे दिन नाम चलेगा, पूरे दिन आधा घंटा है जहां एकाग्रता पूर्वक श्वास के द्वारा किया ना, पूरे दिन। और रात्रि के समय जब शयन करने जाओ उससे पहले आधा घंटे बैठ जाओ, शांत चित्त होके। कोई चिंतन मत करो, आप मत करो, मन में आने लगे ना उस पर ध्यान मत दो, बस आप ध्यान दो श्वास पे और नाम पे। एक दिन होगा कि केवल नाम रह जाएगा, श्वास भी उसमें समाहित हो जाएगी। पूरी सखी कहती हैं, मेरो जिए घबरात रहत दिन, ऐसे तो मन धीर न आवे, नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। नाम ही श्वासा श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को भावे। इंद्रिय मन सब होए नाम में, सकल विषय फुरना जो नसावे। स्फुरण तक नष्ट हो जाएगा। बाहिर कछु ना अंदर दिखत, मन और नाम एक हो जावे। तब निज रूप नाम को प्रगटे। क्या नाम का रूप है? श्री श्यामा श्याम वृंदावन धाम सहचरी वृंद, तन में ही श्री बन जो दिखावे। फिर विस्तार से समस्त लीलाओं का उसके जीवन में प्राकट्य हो जाता है। ऐसे ही बस बैठे बैठे सब देखते। महापुरुषों को देखो, वो कुछ क्रिया नहीं दिखाई देंगे करते हुए, सहज में बैठे हैं, वो चल रहा है अंदर, हृदय में नित्य विहार का दर्शन हो रहा है। ये प्राप्त होता है। रात्रि में जब शयन करने से पहले आधा घंटे बैठ जाए और इसी पद्धति से कहत सुरेश महेश महात्म, उल्टे सूदे नाम को। श्वास आते और जाते हुए बस नाम का रटन करना प्रारंभ कर दे। तो कुछ समय बाद यदि अभ्यास आपका ठीक रहा, प्रमाद नहीं हुआ, तो देखना सोते सोते नाम जप होने लगेगा। 6 महीने यदि कर ले गए ना, फिर तो सोबथु रस ना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। ये अनुभूत बातें हैं, पर लाभ तभी मिलेगा जब आप करोगे। सुन तो रहे हैं, इसका लाभ भी तभी अनुभव में आएगा जब करने लगेंगे। तो भगवत कृपा से अपने जनों को सब सौभाग्य प्राप्त है। बस आवश्यकता है लगने की। यद्यपि लगे ही हैं, ऐसा थोड़ी है कोई खाली थोड़ी है, फिर भी और जो समय बचा उसको भी हटा दो। देखो, कभी भी संत जन गुरुजन ये कभी नहीं कहते कि तुम बहुत अच्छे से भजन में बहुत बढ़िया, कभी नहीं। अगर होने लगे ना तो समझने में कोई गलती होगी। वो सदैव यही कहेंगे, अभी क्या है, बढ़ आगे बढ़। कभी नहीं कहेंगे, थपथपाएंगे नहीं। अगर ऐसा होने लगे कि बहुत अच्छा और ऐसा ऐसा, तो समझ लेना कहीं गलती हो रही है। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा की चाह हो रही है, इसलिए ये लीला कर रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए। उनकी भ्रकुटी हमारी ओर सदैव ऐसे वक्र ही रहनी चाहिए। हमें गलती नहीं करनी कि उसके लिए वो वक्र दृष्टि करें, और उनकी भ्रकुटी वक्र रहेगी तो माया भयभीत रहेगी। पक्का हृदय में एक सहज भय का वो रहता है अनुभव, कोई गलती तो ना हो जाए, कुछ ऐसा तो ना, ऐसे हो जाए बस देखे ना, अरे अब हो ही जाने क्या हो रहा है, ऐसे बस निकल के देखा नहीं क्या गलती हो गई, पूरा
एक्सरा ऊपर से नीचे तक हो गया, बस ये जरूरी है। वो कभी अपने अंदर ये अनुभव ही नहीं करता कि मैं बहुत साधन करता हूँ, एक खिन्नता बनी रहती है, कुछ नहीं हो रहा, जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये आनी चाहिए। गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्नता बढ़ेगी तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न रहेंगे, और खिन्नता हट गई तो संसार प्रसन्न हो जाएगा। हमें प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करना है, क्योंकि खिन्नता छूटी तो आप कहीं ना कहीं राजी होने लगोगे किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, और हमें ये राजी नहीं चाहिए। हमें बस इस जीवन का परम उपलब्धि, परम उद्देश्य प्राप्त करना है। प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, इसीलिए समय मिला और कुछ नहीं। पहला काम हो प्रभु मिल जाए, यहाँ की यही उपलब्धि, प्रभु मिल जाए। गुरुदेवाचार्य चरणों का आश्रय लेके वस्तु का निश्चय करना चाहिए। परम वस्तु श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति अपने मार्ग में, बस। और गुरु प्रदत्त ही उपासना में लगना चाहिए। जहां उपासना में लगे, जहां साधन में लगे, तो वे साधन ही साध्य का रूप धारण कर लेता है और जीवन का परम फल प्राप्त हो जाता है। सेवक जू की गिरा सर्व वेद को सार, तहा कयो जु कहत कछु अपनी मति अनुसार। वेद गिरा सेवक गिरा वाणी संज्ञा दोय, आरस पौरुष ग्रंथ बहु वाणी नाम न कोय। श्री सेवक जू की गिरा रसिकन करी प्रमाण, याही को गही आसरो करत गान रस पान। हमारी उपासना में, हमारे मार्ग में जो सिद्धांत की वाणी है श्री सेवक वाणी जी, उसके अनुसार चले, प्रमाणित है। जो जन सेवक वाणी का आश्रय लेके उसके अनुसार जीवन नहीं बनाते, तो रसिकों की सभा में उनका आदर नहीं होता। उनकी वाणी को, उनकी बात को, उनके जीवन को प्रमाण नहीं माना जाता। यदि आपका साधन भजन ठीक चल रहा है, आप हितजू की उपासना में चल रहे हैं, तो आपका निश्चित मानिए समस्त अंदर और बाहर से क्रियाएं वो सेवक वाणी के अधीन हो जाएंगी, क्योंकि सेवक जी ने सब कुछ वर्णन कर दिया है। श्री सेवक जी की वाणी समस्त वेदों का सार है। सेवक जी ने जो अपने भाव वाणी में वर्णन किए हैं, ग्रंथकार उसको अपनी मति के अनुसार यहां वर्णन कर रहे हैं। वेद को भगवान की वाणी कहा गया है। वेद को किसी ने प्रकट नहीं किया वेदों को। मूर्तिमान भगवान ही है वेद, उन्हें भगवान की वाणी ही कहा जाता है। वांग में स्वरूप भगवान का उनको कहा जाता है। और यहां श्री सेवक जी की वाणी को भी वाणी कहा जाता है। रसिकों की वाणियों को वाणी कहा जाता है, क्योंकि उनके हृदय से वो प्रकट हो रही हैं, साक्षात प्रभु का स्वरूप हैं। यद्यपि आरस पौरुष ऋषियों के बनाए हुए बहुत से ग्रंथ हैं, संतों के बनाए हुए, लेकिन वाणी नहीं कहा जाता। वाणी तो या तो वेदों को कहा जाता है या फिर रसिकों की वाणी को कहा जाता है, क्योंकि रसिक जन वही कहते हैं जो प्रिया प्रीतम कर रहे हैं, और प्रिया प्रीतम वही करते हैं जो रसिक जन कहते हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना, समझा देंगे। वही प्रिया प्रीतम करते हैं जो रसिक जन कहते हैं, और रसिक जन वही कहते हैं जो प्रिया प्रीतम करते हैं। इसलिए सेवक वाणी का आश्रय ले। सेवक वाणी जी को सब रसिकों ने प्रमाण माना है। हमारे यहाँ का प्रमाणित ग्रंथ, जैसे सिद्धांत ग्रंथ हमारा श्री सेवक वाणी है। और श्री सेवक जी महाराज के विषय में वर्णन आता है कि सेवक जी महाराज प्रियाजू के अंश से प्रकट हुए हैं। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने अपना समस्त जीवन श्री जी की सेवा में, उनके यश गान में बिताया, तो श्री जी ही अत्यंत रीझ कर श्री महाप्रभु के यश गान के लिए, महाप्रभु जी का, क्योंकि दासी वसला कर ही राधा श्री किशोरी जो हैं,
अपनी निज सखी के सुख के लिए, उनका यशगान करने के लिए स्वयं श्री जी ही श्री सेवक जी महाराज के रूप में प्रकट हुई है। तो जो हितजू की वाणी है उसमें प्रियाजू का यश है, और सेवक वाणी में समस्त हित संप्रदाय का रस है। हितजू की क्या रस रीति है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, कैसे उस पर चलना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, सब पूर्ण वर्णन है। तो रसिकों के चरणों में बैठ के उसका अध्ययन करें। आप मंत्र का जप करें, और सेवक वाणी तो प्राय दी ही जाती है कि सब लोगों को पाठ करना ही है। अपने जनों को शुरुआत में गुरु जी ने कहा था कि एक प्रकरण रोज पढ़ना है अर्थ सहित। तो नित्य पाठ करते थे, उसी की कृपा से याद भी हो गया थोड़ा थोड़ा। बस अब कम कर दिया है, कितना समय नहीं होता। शुरू में ऐसे किया तो सबको पाठ करना चाहिए, प्राय सब करते ही होंगे, करना चाहिए। अगर नहीं भी करते तो शुरू कर दो। इसको पाठ करना बहुत जरूरी है। जैसे हम मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे 84 का पाठ करें ना, उसी के साथ साथ ज्यादा नहीं, आप 5 छंद पढ़ लीजिए। 5 न पढ़ पाओ 2 पढ़ लीजिए, पर पढ़ो। अपनी उपासना क्या है उसमें समझ में आएगा। बहुत सुंदर सेवक वाणी है। प्रिया प्रीतम और महाप्रभु जी का अभेद वर्णन है, पढ़ना चाहिए। जो जन रसिकों के द्वारा प्रदत्त ये श्री सेवक जी की वाणी है, इसको रसिकों ने प्रमाण माना, इसको नहीं जानते तो रसिक जन उसको अपनी सभा में आदर नहीं देते, उसकी बात को मानते नहीं हैं। इसी का आश्रय लेके उपासक को रस का पान होता है। सच्ची बात, पक्की बात। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि एक बार श्री महाराज जी ने कहा बड़े महाराज जी से कि हमें सेवक वाणी का अर्थ समझा दीजिए। तो श्री बड़े महाराज जी ने कहा हमारे आचरण देख लो, संपूर्ण सेवक वाणी मिल जाएगी। बस श्री सेवक वाणी जी का जो विश्राम स्थल है ना, प्रारंभ है श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम गति विसरे नहीं। यहां से प्रारंभ है। बहुत विलक्षण बात है, बड़ी विलक्षण बात। ये जो कहा ना कि सब सुख सिंधु और प्रेम रस धाम, इसमें संपूर्ण विस्तार कर दिया। नित्य विहार का, प्रभु के ऐश्वर्य का, सब विस्तार कर दिया। पर आप पढ़ो तो समझ में आएगी। और यहां से प्रारंभ होता, विश्राम कर रहे हैं श्री सेवक जी महाराज। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। सेवक जी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा विश्राम कहीं और नहीं है, या तो हितजू की वाणी चल रही है या हितजू के प्रदत्त नाम ये चल रहा है। बस यही मेरा विश्राम स्थल है। और सेवक सब अपने जन सेवक ही हैं, प्रिया प्रीतम के सेवक ही हैं। तो सेवक का विश्राम स्थल, अपने जनों का विश्राम स्थल या तो नाम हो या वाणी हो। आपके हृदय में नाम चल रहा है, आपके हृदय में वाणी चल रही है, तो आप उसी के अंतर्गत हैं। आपके हृदय में सेवक वाणी के संपूर्ण जो वृत्तांत हैं, उसकी रहनी है, प्रकट हो जाएगी। पर आप इसका आचरण करें, इसका पाठ करें, इसको जीवन में उतारें और खूब नाम का जप करें। इसी की कृपा से रस का पान होने लगता है उपासक को। और जहां रस का पान हुआ तो इसी रस पान के आनंद में छका हुआ वो रस का वर्णन करता है। पढ़ लिख के नहीं होता, सच्ची आपको बताएं। ये सब चर्चा कर लोगे, कथा कह लोगे, सब हो जाएगा। लेकिन ये जो है, ये जब तक हृदय में आपके हरि गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आप कह नहीं सकते। क्योंकि उपासना की बात है, उसमें सब है। ये होता तभी है जब कृपा हो। निश्चित हरि गुरु की कृपा और बरस रही है। बस आप ये छाता हटा दो तो भीग जाओ इसमें। ये छाता है अपना लगा कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आप बताओ कैसा। बस तो हर समय नाम वाणी चल रही है। इसी के प्रताप से रस का पान, और रस का पान जहां हुआ तो आनंद में उन्मत्त हुआ, रस का वर्णन करने लगता है। स्वयं तो रस में डूबा ही डूबा, औरों को भी डुबो देता है। सतरति सतरति सा लोकांश सार्यति। तो जो हमें मनुष्य जन्म मिला, बस इसी की कृपा से सार्थक हो जाता है हमारा जीवन, जो प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। तो जो जन भगवत चरणों का आश्रय लेके हर समय अपने जीवन को नाम वाणी में बिताते हैं,
निश्चित इस मनुष्य जन्म का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।